मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। नहीं, मैं लवली हूं और मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मेरी गलती की वजह से ही आज मेरा पूरा परिवार मुश्किल में पड़ा है, तो अब मैं ही उन्हें नैना के चंगुल से छुड़ाऊंगी। और अगर इसके लिए मुझे खुद नागराज को यहाँ पे लाना पड़ा तो मैं लाऊंगी। उस भैरवनाथ से लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज मेरी परसों की तपस्या पूरी हुई बा। मैं इस मणि का मालिक बन गया हूँ बा। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ मैं। अब पूरी दुनिया मेरी जूती के नीचे होगी। कौन है तू? कहाँ जा रही है तू? यूं तो मैं किसी को अपना नाम बताती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ। इस खूबसूरत लड़की को ये दुनिया दुलारी बुलावे। दुलारी यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग भरने को। कब शक्ल देखी अपनी? अगर यमराज देखेगा ना तो खुद भी घबरा जाएगा। एक बार हमारा ये मगई पान खा कर देखो, मुंह के साथ साथ ना जिंदगी में भी रस घुल जाएगा। बड़ा फेमस है हमारा पान। जब पान वाली इतनी रसीली है तो पान कितना रसीला होगा? ए मुश्टुंडे, क्या बकवास कर रहा है? ये जो दुलारी है ना, किसी के हाथ में ऐसे आती नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसे गबरू जबान से शादी करूंगी जो मारे को दुनिया की गंदी नजर से बचा सके। वैसे तुम भी इतने बुरे नहीं हो। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, बस एक मौका दे दो। हाँ हाँ, हमें भी। अब हाँ, क्यों नहीं। वो क्या है ना, मैं सारे शुभ काम पान खा के करती हूँ, तो तुम भी पान खाओ, उसके बाद शुभ काम भी हो जाएगा, है ना? चलो ये लो, पान खाओ। पान तुम भी खाओ, ये लो। इससे पहले वो भैरवनाथ आ जाए, मैं जाके नागराज को लेकर आती हूँ। ओम चामुंडी नमः। ओम चामुंडी नमः।
ये मणि काम क्यों नहीं कर रही? हे भोले बाबा जी, नागराज उठो, चलो मेरे साथ। अगर भैरवनाथ ने देख लिया ना तो दोनों को मार डालेगा वो। जल्दी उठो। नैना नहीं आई? वो कैसे आती? वो भैरवनाथ मेरा पीछा करते करते घर तक आ गया, वो भी मासा के रूप में। और जब नैना ने उसे मेरे साथ देखा तो उसे लगा हम दोनों मिले हुए हैं और मेरी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। अगर तुम साथ में चलोगे ना तो तुम्हें देख के उसको यकीन हो जाएगा। उठो, चलो मेरे साथ, जल्दी उठो, जल्दी करो, बीमार ना जाए। ओम चामुंडाई नमः, ओम चामुंडाई नमः, ओम चामुंडाई नमः। वाह, ये क्या है? चीनी, इसका मतलब उस नागिन और उस लवली ने मुझे धोखा दिया। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हाँ, मैं अपने चेलों के साथ मिलकर ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि दोनों का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। छोड़ूंगा नहीं नागिन, छोड़ूंगा नहीं। जल्दी करो। चलो, आराम से। किसने ये हाल कर दिया मेरे चेलों का? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लवली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत थक गया हूं मैं। देखिए, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। अब अच्छा काम कीजिए, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं नैना को यहीं पर लेकर आती हूँ। आप बैठिए यहाँ पे। अब मैं सब ठीक कर दूंगी। नैना रुको। तुम फिर वापस आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। नैना, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ अपने लिए नहीं, तुम्हारे पति नागराज के लिए आई हूँ, जो घर के बाहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तुम चलो मेरे साथ, उसकी जान बचा लो। नैना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली लवली। मैं जानती हूँ तुम मुझे हर हाल पे इस घर के सुरक्षा चक्र के बाहर करना चाहती हो ताकि भैरवनाथ मुझे मार सके, है ना? नैना, मेरा विश्वास करो, नागराज बाहर है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है लवली। तुम्हें इस घर से जिंदा जाने देना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और आज मैं उस गलती को सुधार लूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं बहुत मुश्किल से उसे भैरवनाथ की गुफा से बचा कर लेकर आई हूँ। वो बाहर है। प्लीज नैना, उसकी खातिर मुझ पर विश्वास कर लो। बंद करो अपनी बकवास लवली। अब तुम देखो आज मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।
रुक जा नैना। नागराज, आप ठीक है नागराज? मुझे तो लगा कि भैरवनाथ ने आपको। हाँ, भैरवनाथ ने तो मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, पर भला उस लड़की का जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया, और बावजूद इसके कि तुमने ना सिर्फ इसका पति बल्कि इसका जीवन और इसकी पहचान तक छीन ली। तुम स्वार्थ में अंधी होकर इतना कैसे गिर गई नैना? तुम्हारी इस हरकत पर शर्म आ रही है नैना मुझे। इस लड़की का दिल बहुत बड़ा है जो इसने मेरी मदद की। अगर इसके बजाय कोई और होता ना, तो मेरी मदद करने की बजाय भैरवनाथ की मदद करता और मनी उसके हवाले करके हम दोनों से छुटकारा पा लेता। पर इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये भी हमारी तरह सबका भला चाहती है। तुम भलाई की राह पर चलते चलते ये किस राह पर चलने लगी? बिल्कुल सच कह रहे हैं नागराज। अपनेपन के मुंह में मैंने बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो लवली दीदी, मैंने तुम्हें इतना सताया, इतने जुल्म किए तुम पर, फिर भी तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे नागराज की जान बचाई। मुझे माफ कर दो लवली। नैना, तुम कुछ मत कहो। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम दोनों वापस से मिल गए। लवली दीदी, आप नैना प्लीज कुछ मत बोलो। तुम्हारे पश्चाताप सुनकर मैं तुम्हारी सारी गलतियां भूल गई हूँ। बस तुम अब नागराज को ठीक कर दो। उस भैरवनाथ ने इसे बहुत कमजोर कर दिया है। नागराज, आप ठीक हो गए? लवली जी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारे जाने का समय आ गया। तुम अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना। लवली दीदी, तुमने मुझे मेरे अपने लौटा दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपने लौटा दूंगी। चलो। नैना, मेरे घर वाले कहाँ हैं? नैना, तुम चुप क्यों हो? नैना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसे घबरा क्यों रही हो? नैना, बोलो कहाँ है सब लोग? कुछ नहीं लवली दीदी, घर वाले इधर ही है, मैं लौटाऊंगी ना उन्हें। जो लोग मेरे कब्जे में हैं, उन्हें तुम कैसे किसी को लौटा सकती हो नागिन? मुझे बेवकूफ बनाकर नकली मणि दी। दोनों के पापों की सजा ये लोग कैसे भुगत रहे हैं? देख देख। मेरे घर वालों को छोड़ दो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा इन सब ने? इन्हें छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो इन्हें। नैना, कुछ करो।
छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे मणि मिल जाने के बाद, समझे? सिर्फ आधा घंटा देता हूं तुम्हें नागिन। असली मणि मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे परिवार का क्या असर करूंगा तू जानती है। लवली, लवली चिंता मत करो, घर वालों को कुछ नहीं होगा। भैरवनाथ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी लवली दीदी। यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे हम। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही है। ये सब उस भैरवनाथ की करतूत है। उसी का मायाजाल हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बहुत होशियार समझते थे ना। आखिर नाक रगड़ते हुए मेरे दरवाजे तक पहुंच गए ना। मुझसे पंगा लेने का अंजाम देखिए ना। आज पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए हम लोग। हे भगवान, हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकाल दीजिए। हमें सही रास्ता दिखाइए भगवान। यहाँ चलते हैं। चलो। समय इस रेत की तरह तुम्हारे हाथ से फिसला जा रहा है। जल्दी करो। कोई है? हे भगवान, कोई तो आए। समय समाप्त हुआ। मैं मणि तो हासिल कर लूंगा, लेकिन अब मैं समय कैसे काटूं? ये मेमने है ना मेरे पास। तब तक मैं इन्हीं के साथ अपना दिल बहलाता हूँ। एक एक करके इन सबको मौत के हवाले कर दूंगा। शुरुआत कहाँ से करूं? नहीं, छोड़ दो हमें। इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। खबरदार, तूने कुछ किया तो। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? भैरवनाथ, मारना है तो हमें मारो भैरवनाथ। लवली, लवली।
बहुएं